Hi students, how are you? Myself Bobby Croy from the Mathematics Icon channel, your mathematics teacher. So in this lecture, we will solve elementary operations and the inverse of the matrix. That means how can you find the inverse of any matrices, any given matrices by using the elementary operations. So I think from the elementary operations, 2 lectures were already provided, and in this lecture we will solve a matrix 3 cross 3 order matrix by using the elementary operation. Okay, so just write the first question without wasting time. Using elementary row transformation, just write the first question. Using elementary row operation, find the inverse of एक मैट्रिक्स दिया हुआ है 3 minus 1 minus 2 2 0 minus 1 2 0 minus 1 3 minus 5 0. तो ये है गिवन मैट्रिक्स. अब इस मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना है तुम्हें बाय यूजिंग एलिमेंटरी रो ऑपरेशंस. तो यहां पर जो है ना ऑलरेडी ये गिवन है कि आप यहां पर सिर्फ रो ऑपरेशंस ही यूज कर सकते हैं. यू कांट यूज एनी काइंड ऑफ ऑपरेशंस ऑन द कॉलम्स एज वेल. If this part is given in the question that you need to use elementary row operations, then all the time whenever just you are solving the question given, you are finding actually the inverse of the matrix, then you should use the row operations only. Without row operations you can't use any other operations. Okay, तो शुरू करो. We know that A equals to I into A, वही प्रोसेस. ठीक है, तो A की जगह आपको क्या बिठाना है 3 minus 2 minus 1 2 0 minus 1 3 minus 5 0. और I की जगह आपको क्या बिठाना है 1 0 0 0 1 0 0 0 1. 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स बिठाना है, क्योंकि जो गिवन मैट्रिक्स है ना वो 3 क्रॉस 3 का है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी 3 क्रॉस 3 का ही लेना पड़ेगा आपको. ठीक है. अच्छा, अब हम लोग टारगेट क्या है, इस मैट्रिक्स को हम लोग क्या बनाएंगे, वही आइडेंटिटी मैट्रिक्स के फॉर्म में सजाएंगे 1 0 0 0 1 0 0 0 1. ठीक है, दैट मीन्स डायगोनल एलिमेंट जो है ना वो 1 लाना है मुझे, और बाकी सब एलिमेंट्स क्या लाना है 0 लाना है. अब ऑपरेशंस बनाओ. सबसे पहले तो यही स्टार्ट होगा. 3 है कि नहीं, 3 है, बट क्या आना चाहिए 1 आना चाहिए. देखिए, तो एक ऑपरेशन मैं बना रहा हूं और रो ऑपरेशन ही यूज करना पड़ेगा. R1 के ऊपर ऑपरेशन कर रहा हूं, दैट मीन्स R1 डैश. अब ये जो है ना एलिमेंट 1 लाना है 1. अब 3 से 1 आएगा कब, 3 से अब 1 लाओगे कब, जैसे 3 से अगर मैं 2 माइनस करूं तो 1 आता है. तो है क्या 3 के आसपास 2 ऐसा कोई एलिमेंट्स है क्या रो में. हाँ, कौन से रो में है, सेकंड रो में. तो देखो, तो R1 माइनस R2 करें तो देखो तो क्या आ रहा है मैट्रिक्स R1 माइनस R2 3 माइनस 2 1 माइनस 1 0 माइनस 1 माइनस 2 माइनस प्लस 1 दैट इज माइनस 1. ठीक है, ये तो जैसा था वैसा ही रहेगा, क्योंकि रो नंबर 2 और रो नंबर 3 में हम लोगों ने कोई भी ऑपरेशन यूज नहीं किया है. अब इसमें आओ,
1 -1 0 0 1 0 0 0 1, राइट? ठीक है। अच्छा, तो ये तो हो गया। अब इसके बाद हम लोग किसको जीरो बनाएंगे? ये डायगोनल तो 1 हो गया। अब इस 1 को सेंटर करके या तो ये दोनों एलिमेंट को जीरो करो या फिर ये दोनों एलिमेंट को जीरो करो। ठीक है, सीरियल वाइज जाना है। या तो ये दोनों को जीरो करो और या तो ये दोनों को जीरो करो। अभी इस दोनों को जीरो करना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा, बट इसको जीरो करना एकदम इजी होगा। क्यों? देखो, यहां पर ऑपरेशंस में बना रहा हूं, थोड़ा देखो इसमें। अब आओ, नेक्स्ट ऑपरेशन कर रहा हूं। देखो, नेक्स्ट इसको जीरो बना रहा हूं। कौन सा? रो नंबर 2, दैट मीन्स रो नंबर 2 डैश। तो रो नंबर 2 माइनस, अब रो नंबर 2 को जीरो करने के लिए देखो तो क्या एलिमेंट है? 2। तो 2 से जीरो लाने के लिए क्या लाना है तुम्हें? 2 से 2 माइनस करना है कि नहीं? अच्छा, अब 2 से 2 तो नहीं है, 2 के आसपास है क्या 2? तो कहां से 2 लाओगे? देखो, R2 माइनस R1 अगर करें, R2 माइनस R1 जीरो आता है क्या? नहीं आता है। बट अब जीरो आता है? हाँ, जीरो आता है। देखो तो 2 माइनस 1 इंटू 2 जीरो। सो दैट मीन्स, आओ अभी 1 -1 ये जीरो। R2 माइनस 2 R1 ये तो जीरो। R2 माइनस 2 R1 दैट इज ये 2 हो जाएगा। R2 माइनस 2 R1 दैट इज ये 1 हो जाएगा। ठीक है, और ये 3 -5 0 ये तो एज इट इज सेम रहेगा। और इधर क्या होगा? 1 -1 0। R2 माइनस 2 R1 दैट इज R2 माइनस 2 R1 दैट इज 3। R2 माइनस R1 दैट इज ये 0 0 0 1। ठीक है? हाँ, जो ऑपरेशंस आप यूज कर रहे हैं उसको बॉक्स में रखना है। ठीक है, तो ज़्यादा मतलब जो कॉपी चेक करेगा ना, एग्जामिनर जो होगा, उसको ज़्यादा मतलब ये रहेगा, दैट मीन्स ही विल बी वेरी मच कंफर्टेबल व्हेनेवर ही विल बी चेकिंग योर कॉपीज। नाउ नेक्स्ट ऑपरेशन क्या करें? इसको जीरो बनाते हैं। अब इसको जीरो बनाने के लिए देखिए तो मैं एक ऑपरेशन बना रहा हूं, R3 डैश। R3 माइनस R1 3 R1, R3 माइनस 3 R1। देखिए तो जीरो आ रहा है कि नहीं? जीरो तो आ रहा है कि नहीं? दैट मीन्स 3 माइनस 3 इंटू R1 दैट इज 3 इंटू 1, तो 3 माइनस 3 0। तो 1 0 0 -1 2 1। अब ये R3 माइनस दैट इज -5 माइनस 3 R1 दैट मीन्स 3 R1 -5 प्लस 3 दैट इज -2। ठीक है, फिर 0 0 -3 इंटू दैट मीन्स +3 है कि नहीं? 3। तो इसमें क्या होगा? 1 -1 0 -2 3 0। अब R3 माइनस 3 R1 ना, R3 माइनस 3 R1 दैट इज -3, R3 माइनस 3 R1 दैट इज +3, R3 माइनस 3 R1 दैट इज दिस। ठीक है? ठीक है, ये है नेक्स्ट ऑपरेशन। फिर उसके बाद क्या करें? एक काम करते हैं, इसको 1 बनाते हैं। तो इसको अगर मैं 1 बना लूं तो इसको भी जीरो करना इजी हो जाएगा, इसको भी जीरो करना इजी हो जाएगा, है कि नहीं? तो इसको अगर मैं 1 बनाना चाहूं, कैसे? ये पूरा रो को जो अगर मैं 2 से डिवाइड करूं, देखो तो 1 आता है कि नहीं? R2 डैश हाफ इंटू R2
देखो तो हाफ इंटू R2 क्या होगा, 1 -1 0 हाफ, सॉरी 0, ये 1 और ये हाफ, 0 -2 3, उधर क्या होगा 1 -1 0 -1 3/2 0 -3 3 1 इंटू A। ठीक है, हो गया। ठीक है, अब ये तो 1 हो गया। अब कोशिश करेंगे इसको 0 बनाए और इसको 0 बनाए, है कि नहीं। तो बनाओ, नेक्स्ट ऑपरेशन बनाओ, नेक्स्ट ऑपरेशन बना लो। तो R1 डैश, देखो तो R1 प्लस R2, ठीक है। तो R1 मतलब इसको 0 बनाना है -1 को, तो इसके साथ अगर मैं 1 प्लस कर दूं तभी तो 0 आ जाता है। तो 1 तो है कहाँ, रो नंबर 2 में, तो R1 के साथ R2 प्लस कर देते हैं ना, तभी तो 0 आ जाता है। सिमिलरली R3 के ऊपर अगर मैं ऑपरेशन करूं, R3, ठीक है, R3, तो R3 प्लस 2R2, देखिए तो R3 मतलब कितना होता है -2, यहां पर R2 कितना है 1, तो 2 इंटू 1 करेंगे प्लस, देखिए तो -2 प्लस 2 0 आ रहा है कि नहीं, आ रहा है। तो दैट मीन्स -2 प्लस 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 कहां पर है, R2 में है। तो R3 प्लस 2R2, ये दोनों ऑपरेशंस हम लोग यूज कर सकते हैं। एक ही साथ आप दो ऑपरेशन भी यूज कर सकते हैं। इफ यू वांट टू मेक इट एक्चुअली short, if you want to make it short, that means if you want to make the calculation short, then you can use 3 or 1 or more operations together, no problem, okay, you can। अब यहां पर जो है देखो, यहां पर देखो क्या आएगा, R1 और कौन सा चेंज होगा, R1 चेंज होगा और R3 चेंज होगा ना। R1 ये R1 प्लस R2, R1 प्लस R2 मतलब 1 ही रहेगा, इसमें 0 रहेगा। R1 प्लस R2 दैट इज -1 प्लस हाफ, दैट मीन्स -हाफ। R2 तो अनचेंज रहेगा, R2 जैसा था वैसे ही रहेगा। R3 भी चेंज होगा, है कि नहीं। R3 क्या है, R3 प्लस 2R2, ये 0 ही है। R3 प्लस 2R2, 3 प्लस 2R2 दैट मीन्स इंटू हाफ 4, ये 4 होगा। उधर R1 प्लस R2 ना, R1 प्लस R2 0, R1 प्लस R2 दैट मीन्स -1 3/2 हाफ, और ये 0, ये -1 3/2 0। फिर इसके बाद R3 प्लस 2R2, R3 प्लस 2R2 दैट मीन्स -3 प्लस -2 दैट इज -5, R3 प्लस 2R2 मतलब 6, R3 प्लस 2R2 दिस इंटू A। देखो ठीक है कि नहीं, यहां पर R1 और R3 दोनों चेंज हुआ है, ठीक है। अब किसको 0 बनाना है, ठीक है। अब जो है ना, इसको 1 बनाते हैं, तो इसको 1 बनाएंगे तो ये दोनों भी 0 हम लोग इजीली कर सकते हैं, है कि नहीं। तो जस्ट ये सब ट्रिक है, याद रखना है। तो इसको कैसे 0 बनाए, R3 डैश, उसको अगर मैं 1/4 से मल्टीप्लाई करूं पूरे R3 को, तो शायद ये 1 हो जा सकता है कि नहीं। 1 0 -हाफ 0 1 हाफ 0 0 1, है कि नहीं। तो 0 हाफ 0 -1 3/2 0 5/4 6/4 1/4, राइट, ठीक है। फिर इसको सेंटर करके अब ये दोनों को 0 बना दीजिए, बस हो गया है। कैसे 0 बनाएंगे, R1 डैश, R1 प्लस
हाफ इंटू R3, ठीक है। देखिए R1 हाफ इंटू R3, हाफ इंटू 1, तो माइनस हाफ प्लस हाफ 0 होता है। सिमिलरली अगर मैं R2 भी लूँ, R2 के ऊपर ऑपरेशन लूँ, तो R2 क्या होगा, R2 माइनस हाफ इंटू R3। देखो तो ठीक है कि नहीं, ठीक है। ये है R2 माइनस हाफ इंटू R3, दैट मीन्स माइनस हाफ इंटू 1, हाफ माइनस हाफ प्लस हाफ 0 है कि नहीं। अब आ जाओ इसमें, तो R1 चेंज होगा और R2 चेंज होगा ना, तो R1 चेंज करो, ये R1 प्लस हाफ R3 1 ही रहेगा, ये 0 ही रहेगा, ये 0 हो जाएगा, है कि नहीं। आओ इसमें आओ, ये R2 माइनस हाफ R3, R3 ये 0 ही रहेगा क्योंकि दोनों एलिमेंट 0 है, ये 1 रहेगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 0 1, और उधर क्या होगा, R1 प्लस हाफ R3, आओ R1 प्लस हाफ R3, R1 प्लस हाफ R3, दैट इज माइनस 5/8, माइनस 5/8, R1 हाफ R3, R1 हाफ R3 3, that means half plus 3/4, that is 4, 2 plus 3 5/4, 5/4, R1 plus half R3, that is 1/8, ठीक है। ठीक है, R2 भी चेंज होगा, R2 क्या है, R2 माइनस हाफ R3, R2 माइनस हाफ R3, R2 माइनस हाफ R3 क्या है, ये तो माइनस माइनस तो प्लस ही हो जा रहा है, तो प्लस 5/8, दैट मीन्स माइनस 8 प्लस 5/8, दैट इज माइनस 3/8, है कि नहीं। अच्छा ये क्या होगा, R2 माइनस हाफ R3, R2 क्या है 3/2 माइनस हाफ R3 3, दैट मीन्स यहां पर 4 2 6 माइनस 3 3/4 है कि नहीं। और ये R2 माइनस हाफ R3 दैट इज माइनस 1/8, और R3 तो एज इट इज सेम ही रहेगा, R3 के ऊपर तो कोई ऑपरेशंस मैंने यूज नहीं किया है, इनटू A। तो देखो यहां पर लेफ्ट साइड में पूरा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, एक यूनिट मैट्रिक्स पूरा बन गया है, और राइट साइड में यहां पर 1 0 0 0 1 0 0 0 1 बन गया है, और इधर देखो माइनस 5/8 5/4 1/8 माइनस 3/8 3/4 माइनस 1/8 माइनस 5/4 6/4 1/4 into A, that is I equals to A inverse into A। तो यहां पर A inverse कौन सा आ रहा है, ये मैट्रिक्स, तो लिखो so A inverse equals to, so A inverse equals to, A inverse equals to लिख लो माइनस 5/8 5/4 1/8 माइनस 3/8 3/4 माइनस 1/8 माइनस 5/4 6/4 है ना, उसको 3/2 लिख लो 1/4, ठीक है। ये होता है आपका A इनवर्स, ठीक है। दैट मीन्स यहां पर जब ये तुम इस टाइप का जो क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व कर रहे हो, ठीक है, हमेशा याद रखो कि यहां पर ऑपरेशंस में कैसे कैसे यूज करूं और किस ट्रैक में जाऊं, कौन से ट्रैक में जाने से मुझे कम टाइम में आंसर मिल सकता है। एलिमेंट्री ऑपरेशंस का क्वेश्चंस कुछ ऐसा है, अगर तुम उल्टा पुल्टा ऑपरेशंस करोगे
आंसर तो आएगा, बट हो सकता है कि एक पेज की जगह 4 पेज लगे, है कि नहीं। तो जब तुम ऑपरेशन यूज करोगे तब याद रखना कि किस मतलब कहां से कहां जाना है, सीरियल वाइज आना है, ठीक है। जैसे मैंने किया है, देखो सीरियल एक मेंटेन किया है, एक सीक्वेंस मैंने मेंटेन किया है, ठीक है। उल्टा पुल्टा अंधे के जैसा शुरू करोगे, आंसर आना बहुत मुश्किल हो जाएगा, है कि नहीं। दैट मीन एक पेज की जगह 4-5 पेज भी लग जाता है, तब भी मतलब नहीं होता है। इसलिए जो है ना, एलिमेंट्री ऑपरेशंस कोई पर्टिकुलर रूल्स तो नहीं है, एक एक मतलब तुम डिफरेंट स्टूडेंट्स डिफरेंट मेथड्स डिफरेंट ऑपरेशंस यूज कर सकते हैं, कोई बाउंड्री कोई लिमिटेशंस नहीं है, ठीक है ना। किसी का आंसर जो है एक पेज में खत्म हो रहा है, किसी का आंसर जो है 4 पेज में खत्म हो रहा है कि नहीं। ये जस्ट ऑन दैट विल डिपेंड्स ऑन योर chosen operations. Okay, so just try to choose the appropriate operations. Okay, then you will get the answers easily. You will get the answers. Okay, so यही है elementary operations है. In this way, just you can find the inverse of any matrix, you know, by using the elementary operations. Okay, तो यहाँ पर जैसे in this question दिया गया है कि फाइंड द इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स बाय यूजिंग रो एलिमेंटरी रो ऑपरेशंस, इसलिए मैंने रो यूज किया है, ठीक है। ऐसे भी हो सकता है क्वेश्चन में बोला जा सकता है कि बाय यूजिंग कॉलम ऑपरेशंस, बट ऐसे बोलते नहीं है, जस्ट ऐसे बोलते हैं कि फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स बाय यूजिंग एलिमेंटरी ऑपरेशंस। अब तुम रो के ऊपर करो कॉलम के ऊपर करो, डिपेंड्स ऑन यू। ओके, तो यही क्वेश्चन, एक क्वेश्चन क्या है, एक क्वेश्चन ही बहुत सफिशिएंट होता है इसमें, क्योंकि देयर इज नो अनदर प्रोसेस, देयर इज नो अनदर रूल्स। ओके, ओनली जस्ट यू नीड टू यूज द ऑपरेशंस, यू नीड टू सिलेक्ट द ऑपरेशंस प्रॉपर्ली, दैट इज द मेन मोटो एंड दैट इज द मेन थीम ऑफ दिस टाइप ऑफ सॉल्यूशंस। ओके, सो अभी के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी, बाय एंड जय हिंद।